नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। पेपर लीक मामले में फंसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं के संघर्ष की जीत हुई है, उनके आंदोलन की जीत हुई है। इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके सरकार ने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि इस पूरे सिस्टम में एक बड़ा छेद था। पेपर लीक के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा जस्टिस यूसी धनी के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया था, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट के बाद सरकार और उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला किया है। पहले इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की घोषणा और उसके बाद भर्ती परीक्षा को रद्द करना ये बताता है कि इस मामले में न सिर्फ लीकेज था बल्कि एक बड़ा होल बना हुआ था, एक बड़ा छेद बना हुआ था, जिसने युवाओं के विश्वास को तोड़कर रख दिया था। अब सरकार और आयोग का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गोपनीयता, शुचिता और पारदर्शिता के साथ साथ परीक्षा का संदेह से परे होना भी जरूरी है। इतने बड़े हंगामे के बाद सरकार को और चयन आयोग को ये बात समझ में आई है कि पूरी प्रक्रिया में कहीं भी संदेह न रहे, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जब युवा इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो आयोग के स्तर से और सरकार के स्तर से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था कि पेपर के कुछ पन्ने बाहर आए थे लेकिन वो अंदर नहीं गए, इसलिए ये भर्ती परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है। और अब इसी आयोग और सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को गोपनीयता, शुचिता और विश्वास का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। सबसे बड़ी अजीब स्थिति सरकार के उन नेताओं और मंत्रियों, विधायकों की रही है जो कुछ दिन पहले तक लगातार बयान दे रहे थे कि इस पूरे मामले में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके बाद जब इस मामले की सीबीआई जांच की घोषणा हुई तो फिर उनके सुर थोड़े से बदलने लग गए और अब जब ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है तो अब वो सरकार के निर्णय को साहसिक कदम बता रहे हैं, युवाओं की भावनाओं के अनुरूप बता रहे हैं। भर्ती परीक्षा को लेकर जो सबसे ज्यादा बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट हैं। इस पूरे मामले के शुरू होने में उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि पेपर के 3 पन्ने बाहर आए थे लेकिन वे अंदर नहीं गए, पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। फिर उन्होंने कहा कि युवा विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। भी कुल षड्यंत्रकारी तत्व चीजों में बिगड़ डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे बताते खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसकी जांच के आदेश दिए हैं। 11:30 बजे पेपर के कुछ पन्ने बाहर आते हैं, जिस महिला पे पहुंचते हैं वो महिला पुलिस पर न जाकर ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो उसका सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से संबंधित विषय था, पेपर भले ही बाहर आया हो, रिजल्ट अंदर नहीं गया, जांच हो रही है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि कुछ लोग सस्ती राजनीति करने के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने आंदोलन करने वाले युवाओं को चुनौती दे डाली कि वे अगर राजनीति करना चाहते हैं तो चुनावी मैदान में आए, जब जनादेश आएगा तब उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। और अब वही महेंद्र भट्ट बिल्कुल बदले हुए सुर में कह रहे हैं सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, पूरी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच हो रही है, युवाओं की भावनाओं के अनुरूप परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यही स्थिति भाजपा के अन्य नेताओं की भी है। तो क्या वाकई में सरकार युवाओं की हितैषी है, युवाओं के हितों के बारे में सोचती है, या फिर धामी सरकार ने जनता के और युवाओं के रुख को परख लिया था? क्योंकि 2027 नजदीक है और 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। खासकर विपक्ष अगर इस मुद्दे को ज्यादा तूल देता है तो सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। इसलिए मुख्यमंत्री ने समय रहते इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये कितना सुलझ पाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। और अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी वे पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हों, ताकि सभी भर्ती परीक्षाएं समय पे हों, उनके समय पे रिजल्ट आ जाएं और समय पे युवाओं को रोजगार भी मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।